सो गाइस वेलकम बैक। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग ने अपनी क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 को पूरी फिनिश कर लिया है। सारे क्वेश्चन हम लोग के हो गए हैं, तो हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को थोड़ा सा बेसिक इसमें जो भी इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा वो मैं थोड़ा बेसिक आप लोग को बता दूँगा, तो आप लोग इसको समझ लिए। इसके अंदर कुछ हम लोग ने पहले रिलेशन को पढ़ लिया था, हम लोग ने जो रिलेशन फंक्शन को पढ़ लिया था और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों ही पढ़ लिए थे, और हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 पूरी कर ली थी। तो एक्सरसाइज 1.2 में जैसे हम लोग ने पहले रिलेशन के बारे में पढ़ा था, वही हम लोग आप फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फंक्शन में काफ़ी इजी है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसके अंदर हम लोग कई अलग अलग तरीके के फंक्शंस पढ़ेंगे। तो पहला फंक्शन है 1 1 क्या होता है, जैसे मान लो आप लोग को एक सेट है और दूसरा सेट है, तो आपस में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 1 में होगा। 1 मतलब कि जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने बनाए हुए हैं, जैसे मान लो एक x है, ये एक सेट है, y है, y एक सेट है। ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एक एक करके यहाँ पे जो है फंक्शन में होगा, मतलब दो एलिमेंट जो x के दो एलिमेंट एक ही y के एलिमेंट से रिलेशन वो फंक्शन आपस में नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे के सिर्फ एक एक एलिमेंट से ही जॉइंट होगा। जैसे मान लो 2,1 जैसे मान लो हो गया, नहीं 2,a हो गया, तो ये 2 होगा ये किसी और से नहीं हो सकता, B से या फिर C से या फिर D से किसी से नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक से हो गया है तो मतलब एक से ही रिलेशन ये एक ही एलिमेंट में रहेगा, ये दूसरे एलिमेंट के साथ कोलैब नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी को हम लोग 1 बोल देते हैं। तो 1 अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो उसी के हम लोग आगे बात करते हैं। दूसरा हैगा आपका इसी में 1 के दूसरे फंक्शन में क्या है, मैनी वन। तो मैनी वन आप लोग को नाम से पता चल रहा होगा कि इसके अंदर क्या है कि आप लोग को जैसे मान लो एक सेट दे दिया x और एक सेट दे दिया y, तो इसके अंदर क्या होगा ना कि आप लोग को जैसे मान लो x एक सेट है, तो उसके अंदर दो एलिमेंट मतलब दो एलिमेंट जो है आपके एक ही एलिमेंट y के एक ही एलिमेंट से आपस में रिलेशन रखेगा, आपस में जॉइंट होगा। जैसे मान लिया 1 और 2 ये इसमें से a से जॉइंट है, तो इसका ये कैसे हो सकता है, 1 के साथ क्या होगा 1, a होगा, और इसी के साथ दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है 2, a हो सकता है। तो आप लोग को इस तरीके से नाम से समझ में आ गया होगा मैनी वन। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है ना तो आप लोग देखते रहो, बाकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना तो और ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैनी वन। मैनी वन के अंदर क्या होता है, आपके एक से ज़्यादा एलिमेंट x के ए से ज्वाइंट होंगे। और मैं आप लोग को एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि देखो इसके अंदर क्या होगा ना, x के दो एलिमेंट y के एक एलिमेंट से ज्वाइंट हो सकता है, मतलब a के वो y के एक एलिमेंट से यहाँ पे रिलेशन बना सकता है, लेकिन मिलकर के एलिमेंट बना सकता है, लेकिन x का कोई भी एक एलिमेंट दो y से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लो ये 1 है, 1 अगर a से भी ज्वाइन कर दें और b से भी ज्वाइन कर दें तो ये आप लोग का रिलेशन में आ जाएगा, फंक्शन में नहीं आएगा। फंक्शन में आने के लिए आपको x के दो एलिमेंट आपको y से ज्वाइन करने होंगे, मतलब कि इस तरीके का ये जो ये लाइन है, इस तरीके का जैसे मैंने बनाया है, ये होगा मैनी वन में आपका। जैसे कि ये इस साइड है तो ये इस साइड नहीं हो सकता है कि यहाँ पे 1 हो यहाँ पे a b हो, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसी तरीके से मैनी वन का होगा। तो इसको इसके एक्सरसाइज के अंदर भी आप लोग को इसी तरीके के आने वाले मैनी वन वाले ही क्वेश्चन में आने वाले हैं। और 1 तो मैंने आप लोग को बता दिया, 1 नाम से ही जाहिर है कि इसका x का कोई भी एक एलिमेंट y का एक एलिमेंट से ज्वाइंट होगा, एक से ज़्यादा आपस में ज्वाइंट नहीं हो सकते, एक इसका और एक इसका आपस में ज्वाइंट होगा। ठीक है, अगर ये दोनों आप लोग को समझ में आ गए हैं तो आगे मैं आप लोग को बता दूं ऑन टू। तो ऑन टू को बहुत अच्छे से समझो। ऑन टू बस ये 2-3 टॉपिक्स हैं, यही आप लोग के एक्सरसाइज में आने वाले हैं। ठीक है, तो ऑन टू समझ लो। ऑन टू क्या होता है कि जैसे मान लो एक फंक्शन है x और एक जो रिलेशन है वो है x और एक रिलेशन है वह है y। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, आप लोग को x वाला जो ये है आपका ये आप लोग का जो सेट है इसको आप लोग को नहीं देखना है, सिर्फ y वालों को देखना है कि y वाली में जितने भी एलिमेंट हैं a b c d, जैसे इसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये चारों ही अगर किसी ना किसी से यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, मतलब किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जॉइंट है, तो आप लोग का y क्या हो जाएगा, ये आप लोग का ऑन टू हो जाएगा। आप 1 का कोई भी अगर मान लो बचा है, कोई भी किसी से नहीं ज्वाइंट है तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन y के सारे आपको ज्वाइन होने चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट से। मतलब कि जिस भी
आपस में जो भी दो सेट में अगर दूसरा वाला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट किसी ना किसी x के एलिमेंट से जॉइंड है, अगर y के सारे एलिमेंट जॉइंड है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑन टू। बस इतना सा था इस वीडियो में, इसके अंदर ऑन टू। और एक और टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, आप लोग को 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। तो इसके अंदर क्या होगा, ये नाम से जाहिर है, जैसे 1 1 में मैंने आप लोग को बताया था, इसके अंदर एक एक एलिमेंट सबका जॉइंट होगा, ठीक है। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में वाई वाले मतलब कि दूसरे सेट के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से जॉइंट होने चाहिए, ये था। तो अगर ये दोनों एक ही साथ हो जाता है, मतलब कि दो एलिमेंट है, दो यहाँ पे सेट है, तो दोनों ही क्या होंगे, 1 1 भी हो, मतलब कि सारे एलिमेंट एक एक से ही जॉइंट हो, एक से ज़्यादा से ना जॉइंट हो। ऑन टू मतलब कि y के सारे एलिमेंट सबसे कोई किसी ना किसी से जॉइंट हो। तो वही वाला यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया गया है। जैसे मान लो x एक एलिमेंट है 1 2 3 4 और y क्या है A B C D, ठीक है, A B C D। तो A B C D ये चारों ही किसी ना किसी जॉइंट है, जैसे A 3 से जॉइंट है, B 1 से, C 2 से, D 4 से, ये चारों ही जॉइंट है। तो ये क्या ऑन टू तो हो गया। अब 1 1 देख लेते हैं। देखो ये A किससे जॉइंट है, क्या ये किसी और से जॉइंट है, नहीं। ये 2 C से जॉइंट है, क्या और किसी से जॉइंट है, नहीं। तो ये सारे ही एक एक से जॉइंट है। तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो बस इतना ही सब बेसिक्स था। और अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आया तो आप लोग एक्सरसाइज वाली वीडियो देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग पूरी कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग ने नहीं देखा तो ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर देखो। और जो है बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 पूरी करने वाले हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके क्वेश्चन सारे हम लोग करेंगे। तो चैनल हम लोग का न्यू है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो, जो भी मैथ्स पढ़ते हैं। और मिलता है अपने नेक्स्ट